मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमको इंग्लिश की बुक पढ़ना नहीं आता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इंग्लिश की बुक को अच्छे से पढ़ना सीख जाएं, इंग्लिश में कहीं कोई स्टोरी लिखी हो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, उनका अर्थ निकाल पाएँ, तो इसके लिए आपको देखो यार प्रैक्टिस करनी होगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के रूल्स जानने होंगे। जब तक आप इनको अच्छे से नहीं जानोगे, रूल्स नहीं पता रहेंगे, तब तक आप इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम पढ़ेंगे कहाँ से, प्रैक्टिस हम कहाँ पे करेंगे? देखो, आपको कहीं नहीं जाना है, प्रैक्टिस यहीं से करनी है। मैं आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना और लिखना सीखोगे। देखो, अगर आप आसानी से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, इनका प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ, अर्थ निकाल पाएँ, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए है। आज से ही आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। देखो, यहाँ पे हमने आपको सिखाने के लिए एक कहानी ली है जो कि इंग्लिश में है। अब मैं इसका आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि इनका उच्चारण भी कहना सिखाऊंगा और लिखूंगा भी यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं आपको अर्थ भी यहाँ पे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आइए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, लिखा है कि 0 से इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट मंत्र। इतना आसान तरीके से बता दूंगा ना, कल आप फिर आओगे। देखो, यहाँ लिखा है कि ONCE, तो इसको पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे वंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। THERE, इसको पढ़ते हैं देयर। तो यहाँ पे आपको देयर, वंस देयर। WAS को पढ़ते हैं वाज। देखो, WA को इस तरीके से आपको वाह कहना है और यस को यहाँ पे जा के रूप में लिखना है, तो ए आपका यहाँ पे वाज हो गया। ये आपका ए है तो ए को आ पढ़ा जाता है, आ। SMALL, इसे पढ़ते हैं स्मॉल। भैया देखो, ALL हमने आपको सिखाया है कि भैया इसको ऑल इस तरीके से पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है सभी या फिर कुल। अब यहाँ यस और यम देखो आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो भैया पहले वाले को आधा यहाँ बनाया जाता है। तो यहाँ यस से आप आधा छोटा वाला सा करोगे, यम से माँ करोगे। अब ALL आपका देखो ऑल है, तो यह बड़ा वाला आ है, तो बड़ा वाला आ का मात्रा इस पे लगा देगा और ऊपर का इस पे लगा देगा। और LL है तो आपको सिर्फ एक बार ला लिखना, तो ये देखो स्मॉल हो गया। GIRL, इसे पढ़ते हैं गर्ल। तो यहाँ पे आपका देखो IRL आपका अर्ल होता है, तो जी लग जाएगा तो गर्ल। तो इस तरीके से ऐसे हम गर्ल लिखेंगे। अब देखो ऊपर क्रिया क्यों बन गई, मैंने आपको बताया है ना कि आर अगर किसी के तुरंत पहले आएगा तो ऊपर क्रिया बनाएगा, तो ये आपका गर्ल हो गया। तो वंस देयर वाज आ स्मॉल गर्ल। देखो यहाँ पे ये आपका जो अर्थ निकलेगा, वंस का मतलब होता है एक बार, वाज का मतलब था, ए का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, गर्ल का मतलब लड़की, यानी कि एक बार एक छोटी लड़की थी। तो HER, तो इसको हेर नहीं पढ़ना, इसको हर पढ़ना है। हर का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि वह एक लड़की है, ठीक है। तो हर। NAME, देखो यन से ना हो गया, ए के बाद जब एक लेटर छोड़ करके ई आया करे ना, तो स्टूडेंट ए का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में करिए, हर जगह रूल्स लगाना। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा मात्रा, फिर यम से आपका मा, ये देखो नेम हो गया। लास्ट वाले ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है, तो हर नेम। WAS को अभी आपने वाज पढ़ा, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। RIYA रिया, तो रिया एक लड़की जिसका नाम है, ठीक है। तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, रिया। देखो हर नेम, हर का मतलब उसका या फिर उसकी, ठीक है। तो नेम का मतलब नाम, वाज का मतलब था रिया, यानी कि उसका नाम रिया था। सिंपल सी बात, उसका नाम रिया था। ऐसे ONE को वन पढ़ते हैं आप, 1 2 पढ़ते हो ना, तो वही वन है। तो ONE वन, वन का मतलब होता है एक। DAY, देखो डी से यहाँ डा बनता है और जिसके बाद AY लगा हो ना, वहाँ आप एक ही मात्रा अप्लाई किया करें। तो ये देखो आपका हो जाएगा DAY डे। RIYA रिया, अभी आपने इनको देखा। वाज,
अब जो एक बार देख लोगे दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको आ रहा है। WALKING, देखो आप इसको पढ़ते हो WALK को वाक पढ़ते हो ना। मैंने बताया है कि जब ए के बाद यल लिखा हो और यल के बाद के दे दे या फिर यफ दे दे यल के बाद या फिर यम दे दे, लेकिन ए यहाँ पे रहेगा तो यल आपका साइलेंट होता है, तो आप इसको वाक करते हो ना। तो जब यहाँ पे आप इस तरीके से वाक करोगे तो ING आपका इंग होता है, तो आई देखो छोटी ई की मानता लगाएगा। अब यन और जी आपस में सटे हैं तो यन क्या करेगा, बिंदी लगाएगा या फिर आधा ना बनाएगा। तो ज़्यादा करके लोग बिंदी लगाते हैं, तो आप भी बिंदी लगाया करिए, क्योंकि बिंदी भी आधा ना का काम करता है। तो यहाँ पे आपका बिंदी हो गया, जी से आपका गा, ए आपका यहाँ पे हो गया वाकिंग। TO को पढ़ते हैं टू। चलिए HER हर, HOUSE तो इसको पढ़ते हैं हाउस, और हाउस का मतलब घर होता है, हर का मतलब उसका उसकी या फिर अपना अपनी वैसे बोल सकते हैं। वॉकिंग का मतलब होता है चल रही है, पैदल चल रही है। वॉच का मतलब था रिया नाम है, तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा आपका अर्थ। वन डे एक दिन रिया अपने घर की तरफ पैदल जा रही थी, या फिर रिया अपने घर की तरफ जा रही थी। वॉकिंग का मतलब होता है कि आप जो पैदल वॉक करते हो ना, वहीं तो पैदल जा रही थी या फिर अपने घर की तरफ जा रही थी। SHE को सी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और सी का मतलब वह होता है, अब लड़की है देखो सी यूज हुआ है। SAW इसे पढ़ते हैं सा, एस से आपका छोटा सा, तो AW को देखो इस तरीके से आ पढ़ते हैं, तो इसका आ का मात्रा और इस पे आ जाएगा तो सा हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है। ए आ, LITTLE को लिटिल पढ़ते हैं, लिटिल, जिसका मतलब होता है छोटा या फिर छोटी। CAT देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आया करे ना, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में किया करो, लेकिन हर जगह ए की मात्रा के रूप में नहीं होगा, इस बात को याद रखना। देखो सी के बाद ए होता तो सी को का पढ़ें, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, तो ए आपका कैट हो जाएगा, और कैट का मतलब बिल्ली होता है। ON ऑन, ऑन का मतलब देखो पर होता है, तो इस तरीके से ऑन करते हैं। THE को हम पढ़ते हैं द। ROAD रोड, देखो आर से रा, तो OA होता है जिसको ओ की मात्रा के रूप में उच्चारण करते हैं, तो ए आपका हो जाएगा रो, और डी से आपका डा रोड। यानी कि सी सा ए लिटिल कैट ऑन द रोड, यानी कि उसने एक छोटा बच्चा जो कि किसका था, बिल्ली का था, सड़क पर पड़े हुए देखा। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का लग रहा है कि उसने एक बिल्ली का बच्चा जो कि छोटा था सड़क पर पड़े हुए देखा। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ दो कि उसने सड़क पर एक छोटी बिल्ली देखी या फिर बिल्ली का बच्चा देखा। लिटिल कैट छोटी बिल्ली का बच्चा ही तो होगा भैया। यहाँ देखो THE को पढ़ते हैं द। CAT कैट, WAS वाच, VERY वेरी, V से वाई से ए की मात्रा, आर से रा, लास्ट में देखो वाई है तो बड़ी की मात्रा वेरी। COLD इसको पढ़ते हैं कोल्ड, सी के बाद ओ होता है तो सी को का पढ़ा करो, और ओ से ओ की मात्रा। यल और डी आपस में सटे तो यल से आधा ला, डी से डा, ए आपका कोल्ड हो गया। यानी कि द कैट वाज वेरी कोल्ड, तो ऐसे बोल सकते हो बिल्ली को बहुत ठंड लग रही थी, ठीक है। या फिर ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि बिल्ली बहुत ठंडी थी, ये थोड़ा अजीब लग जाएगा, तो ऐसे बोल दो कि बिल्ली को बहुत ठंड लग रही थी। IT इट, इसको ईट नहीं ईट पढ़ते हैं, आई शुरुआत में स्वर बनाएगा, टी से आपका टा इट। WAS वाज, आपको पढ़ना आ रहा है ना, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। CRYING इसको पढ़ते हैं क्राइंग, देखो CRY को हम क्राई पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ING इंग है तो ऐसे करते हैं क्राइंग, ठीक है। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना, तो इट वाज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी या फिर वह रो रही थी, ठीक है। आगे आगे लिखा है RIYA रिया, रिया। FELT फेल्ट, तो यफा बनाएगा, ई ए की मात्रा, यल और टी आपस में सटे तो यल से आधा ला, टी से टा फेल्ट। BAD बैड, तो बी से बा, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है तो ए की मात्रा का उच्चारण, डी से आपका डा बैड। FOR फॉर, फॉर। THE द। CAT
कैट। देखो रिया नाम है, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, बैड का मतलब होता है खराब या फिर बुरा, फार का मतलब होता है के लिए, द कैट यानी कि बिल्ली। यानी कि रिया को बिल्ली के लिए बहुत बुरा फील हुआ या फिर बहुत बुरा लगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि तरस आया, बिल्ली के लिए बहुत तरस आया। देखो फेल्ट बैड का मतलब बुरा महसूस हुआ या फिर तरस आया, तो या फिर ऐसे बोलो कि रिया को बिल्ली के लिए बहुत बेकार फील हुआ या फिर बैड फील हुआ या फिर बुरा फील हुआ, बुरा महसूस हुआ, बुरा लगा, तरस आया, इतने शब्दों में आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए SHE इसे पढ़ते हैं सी, OPENED। तो देखो OPEN को ओपन पढ़ते हैं तो ED लग जाएगा तो ओपनड हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जो आपका ना पूरा बन रहा था ओपन में वह आधा ना बनेगा और इस डा के साथ, क्योंकि ED लगा है तो ऐसे लिखना है ओपनड, ओपनड। HER हर, SCHOOL स्कूल, तो SCH यानी कि S से आधा सा CH यहाँ पे का बनाएगा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, L से आपका ला स्कूल, BAG बैग, तो B से बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, G से आपका गा बैग। C ओपेंड हर स्कूल बैग, यानी कि उसने अपना स्कूल बैग खोला। SHEC TOO टुक, टुक। OUT आउट, इसको आउट पढ़ते हैं, आउट। HER हर, SOFT सॉफ्ट, ऐसे सॉफ्ट। ये देखो SO को इस तरीके से सा लिखते हैं, F और T आपस में सटे तो F से आधा फा, T से आपका टा, सॉफ्ट। TOWEL तो इसको पढ़ते हैं टॉवल, ऐसे। TO को इस तरीके से टॉ करोगे, ऐसे भी आपने SO को इस तरीके से सॉ किया, फिर यहाँ पे आपका टा, WEL को टावल। देखिए सी टुक आउट हर सॉफ्ट टावल, यानी कि उसने अपने मुलायम, टॉवल का मतलब क्या होता है, टॉवल जो आप इसे कि तौली बोलते हो ना, वही तौली, तो उसने अपना मुलायम तौली बाहर निकाला या फिर निकाली। RIYA रिया, WRAPPED, देखो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे रैप्ड। देखो W के बाद जब R होता है तो W आपका साइलेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे R से रा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, देखो यहाँ पे डबल P है तो एप का आधा पा, एक बार सिर्फ, क्योंकि ED लगा है तो D से आपका डा, ए आपका हो जाएगा रैप्ड। अब देखो रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, THE द, CAT कैट, IN को इन पढ़ते हैं, इन। THE द, TOWEL अभी आपने यहाँ पे टावल पढ़ा, टावल। यानी कि रिया रैप्ड द कैट इन द टावल, यानी कि रिया ने बिल्ली को तौली में लपेट दिया। THE द, CAT कैट, WAS वाज, WARM इसको पढ़ते हैं वार्म, क्या पढ़ते हैं, वार्म पढ़ते हैं, इस तरीके से देखो वार्म, R और M आपस में सटे हैं तो इस तरीके से आपका ऊपर करा बनेगा। NOW को पढ़ते हैं नाव, ठीक है, यानी कि द कैट वाज वार्म नाउ, यानी कि बिल्ली को अब गर्मी मिल रही थी। अब यहाँ पे IT इट, WAS वाज, VERY वेरी, देखो R के बाद Y आता है, इसको री पढ़ते हैं, HAPPY हैप्पी, ऐसे हैप्पी। देखो हैप्पी में आधा पा पूरा पा होता है, PY को P पढ़ते हैं हैप्पी। इट वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कहानी तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन आप सिर्फ अभी तक यहाँ इतना ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आप बताइए क्या लिखा गया है। आप केवल प्रोनाउंसिएशन करके भेजोगे, यानी कि जो मैं अभी उच्चारण करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसका उच्चारण करके यहाँ पे मुझे बताओगे। आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। और हाँ, अगर ऐसे ही आसानी से इंग्लिश जल्दी में बिना परेशान हुए, बिल्कुल एक ट्रिक के साथ सारे तरीके जान करके सीखना है ना, तो चैनल के साथ जुड़ जाना। मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के रूल्स को भी सिखाऊंगा। जैसे आप पढ़ते हो ना कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, कब आपका यल साइलेंट होता है कब नहीं होता है, कब आपको देखो इस तरीके से हुआ लिखना है, कब इस तरीके से जब आपका देखो ऐसे आया तब कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाता हूँ। अगर सीखना है तो चैनल के साथ आप जो लोग जुड़ना मत भूलिएगा, और अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय।